Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, let's start with today's class. So yesterday's class we have discussed about chapter number 3 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 4. And बच्चों नाम क्या है chapter का? The name is Henry and Ripsy. हम Henry और Ripsy के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. Carrying animals in trains, buses and aeroplanes are not allowed. हमें पता है कि हम animals को बच्चों ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन में लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है. They can be carried in boxes tied shut with the holes in it for the animals to breathe through. मतलब कि वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को कैरी करते हैं बॉक्स में जहाँ पे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से वो सांस ले पाए. If proper arrangements are not made, animals can raise many problems. मतलब कि अगर हम proper arrangements ना करें animals के लिए तो उसके वजह से animals को बहुत सारी problems हो सकती है. Henry in this story was a target of public annoyances because he tried to carry a dog without proper arrangements. मतलब कि हम इस स्टोरी में बच्चों हेनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने कि कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करी है अपने डॉग को ले जाने के लिए. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Henry got on the bus carrying Ripsy in a little grocery box. अब बच्चों जो हेनरी था वो रिप्सी को किस में लेके जा रहा था? वो रिप्सी को लेके जा रहा था बहुत ही छोटे ग्रोसरी बॉक्स में. Henry knew about the rule that a dog could be carried in a box because he had tried to take Ripsy on a bus ride 10 minutes ago without a box. मतलब कि जो हेनरी था बच्चों उसको रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि उसको जो रिप्सी है उसको बॉक्स में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो उससे पहले क्या कर चुका था, बस में राइड कर चुका था जहाँ पे एनिमल्स को लाना अलाउड नहीं था. बट द ड्राइवर वुड नॉट लेट हिम. लेकिन ड्राइवर ने उसको आने नहीं दिया. नाउ एज ही रीच द टॉप स्टेप ऑफ द सेकंड बस द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड. ठीक है, जैसे ही वो क्या हुआ, जैसे वो दूसरे बस की तरफ बच्चों पहुंचा तो उसने जो ड्राइवर था उसने क्या कर दिया, उसको एक्सक्लेम कर दिया, रोक दिया. उसने कहा वेल यंग मैन एंड वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग विद दैट एनिमल. मतलब कि यंग मैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस एनिमल को लेके कहाँ जा रहे हो? होम सेड हेनरी. हेनरी ने क्या कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ. मे बी ही हैड बेटर एक्सप्लेन द होल थिंग. मतलब कि अगर वो बेटर एक्सप्लेन करता सारी चीजें तो शायद वो समझता. आई फाउंड दिस dog and I called up my mother. She said that I could keep him if I could get it home. The man on the last bus told me that I could take a dog if he was in a box, so I got a box at the grocery. मतलब कि ये जो डॉग है बच्चों वो मुझे बाहर मिला था. उसने क्या कहा कि ये जो डॉग है वो मुझे बाहर मिला था. मेरी मदर ने मुझसे कहा कि अगर तुम उसे घर लेके आओगे तो हम उसको रख सकते हैं. तो जो बस में लास्ट मैन था उसने मुझे कहा कि मैं डॉग को ऐसे नहीं ले जा सकता, मुझे उसको बॉक्स में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके लिए ग्रोसरी बॉक्स लेके आ गया. द ड्राइवर शुक हिज हेड. ड्राइवर ने क्या किया बच्चों, अपने हेड को शुक किया और उसने कहा अ बिग बॉक्स सोनी टाइट शट विद होल्स इन इट फॉर द डॉग टू ब्रीथ थ्रू. अब बच्चों जो ड्राइवर था उसने कहा कि ग्रोसरी बॉक्स में तुम्हें नहीं रखना था, तुम्हें एक बिग बॉक्स लेना था जहाँ पे छोटे छोटे होल्स हो जिससे कि वो डॉग क्या कर पाए बच्चों, ब्रीथ कर पाए. हेनरी साइन द बॉक्स बिगिन टू टेयर. और धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, जो बॉक्स था वो फटने लग गया. रिप्सी जम्प्ड आउट ऑफ द बस. और बच्चों जो रिप्सी थी उसने क्या किया, वो बस से कूद गई. हेनरी जम्प्ड आफ्टर हिम. और बच्चों हेनरी भी उसके साथ कूद गया. द बस पुल्ड अवे. और बच्चों बस जो है वो पुल अवे हो गई. हेनरी फेल्ट टेरिबल. अब बच्चों हेनरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा. ही हैड टू थिंक. उसको सोचना पड़ा. इफ आई कैन नॉट गेट यू होम ही सेड टू रिप्सी हाउ कैन आई कीप यू. मतलब कि उसने रिप्सी से कहा कि अगर मैं तुम्हें घर लेके नहीं गया तो मैं तुम्हें कैसे रखूंगा. इट वॉज सो लेट एंड द क्लाउड्स वर सो डार्क. मतलब कि बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और क्लाउड्स एकदम डार्क हो गए थे. दैट ही डिडंट वांट टू स्पेंड टाइम लुकिंग फॉर अ बिग बॉक्स. मतलब कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो क्या करे, वो बॉक्स ढूंढे. Then he noticed a lady standing nearby. उसके उसने नोटिस किया कि जो एक लेडी है बच्चों वो साइड में खड़ी है. She had a shopping bag full of apples. उसने क्या देखा कि वहाँ पे क्या है, एक शॉपिंग बैग है जिसमें कि बहुत सारे एप्पल्स है. That was an idea. और वही उसका आइडिया था. Jumping up. वो क्या करने लग गया, जंप करने लग गया. Henry snapped his fingers at Ripsy. हेनरी ने बच्चों क्या किया, अपनी फिंगर को स्नैप किया रिप्सी की तरफ देख के. एंड रैन इनटू द स्टोर ऑन द कॉर्नर. और बच्चों जो स्टोर था कॉर्नर में वो वहां पे भाग के गया. ही सेड एज ही लेड अ कॉइन ऑन द काउंटर. उसने क्या किया बच्चों, काउंटर में कॉइन रख दिया और कहा आई वॉन्ट वन ऑफ दोज बिग शॉपिंग बैग्स. मुझे इनमें से एक बिग शॉपिंग बैग चाहिए.
द शॉपकीपर हैंडेड द बैग टू हेनरी। अब बच्चों, जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, वो जो बैग था वो हेनरी को दे दिया। देन ही वॉच्ड एज हेनरी पिक्ड अप रिप्सी। उसके बाद उसने क्या देखा कि जो हेनरी है वो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है रिप्सी को, एंड पुट हिम इनटू द बैग व्हिच वाज केप्ट ऑन द काउंटर। मतलब कि उसने क्या किया बच्चों, जो काउंटर में बैग रखा था उसके अंदर रिप्सी को रख दिया। अ लॉट ऑफ रिप्सी वाज लेफ्ट आउट। लेकिन अभी भी बहुत सारा रिप्सी का बॉडी पार्ट था जो कि लेफ्ट आउट था। आई थिंक आई विल नीड सम स्ट्रिंग एंड पेपर टू, हेनरी सेड। हेनरी ने क्या कहा कि मुझे शायद कुछ स्ट्रिंग्स और पेपर की भी जरूरत पड़ सकती है। कैन आई हैव सम ऑफ फ्री एज आई हैव ओनली गॉट माई बस मनी लेफ्ट। मतलब कि क्या मुझे और चीजें मिल सकती हैं क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे बस की टिकट के लिए दे दिए हैं। द शॉपकीपर ग्राइंड एंड हैंडेड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। शॉपकीपर ने बच्चों क्या किया, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग दिया एंड बिग शीट ऑफ पेपर भी दिया अक्रॉस द काउंटर। रिप्सी विंड, रिप्सी ने बच्चों विन किया बट हेल्ड स्टिल व्हाइल हेनरी रैप्ड द पेपर लूजली अराउंड हिज हेड एंड शोल्डर्स एंड टाइड अप इन द स्ट्रिंग। अब बच्चों, हेनरी ने धीरे धीरे क्या किया कि रिप्सी को स्ट्रिंग से वो बांधने लग गया। द डॉग मेड अ स्ट्रेंज लुकिंग पैकेज। अब बच्चों, जो डॉग था उसने क्या बनाया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली कुछ पैकेज बनाया। बट बाय टेकिंग वन हैंडल ऑफ द बैग ईच इन ईच हैंड, हेनरी वाज एबल टू कैरी इट टू द बस स्टॉप। मतलब कि जब उसने उठाया तो वो कैरी कर सकता था बस स्टॉप तक। इट वॉज स्टार्टिंग टू रेन। और वैसे ही बच्चों क्या हुआ, बारिश हो गई। अ क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे। मोस्ट ऑफ देम विद द पैकेजेस वर वेटिंग अराउंड द कॉर्नर। अब बच्चों, बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ में पैकेजेस थे जो कि क्या कर रहे थे, कॉर्नर पे बस का वेट कर रहे थे। सो हेनरी डिड नॉट थिंक द बस ड्राइवर वुड नोटिस हिम। तो हेनरी को लगा कि जो बस का ड्राइवर है वो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करने वाला है। व्हेन द बस पुल्ड अप, जैसी बस आई, हेनरी क्लाइम्ड ऑन बिहाइंड द लेडी विद द बैग्स ऑफ एप्पल्स। और बच्चों, जैसी बस आई तो उसने क्या किया, वो भी बस के अंदर चढ़ गया। किसके पीछे, एक लेडी थी जिसके बैग में बहुत सारे एप्पल्स थे उसके पीछे। देन ही स्क्वीज थ्रू द क्राउड टू सीट बिसाइड अ टॉल लीन मैन। और उसके बाद उसने एक सीट देखी और वो किसके पीछे बैठ गया, एक बहुत ही टॉल मैन था बच्चों, उसके पीछे वो जाके बैठ गया। रिप्सी वॉज ऑन द बस एट लास्ट। मतलब कि जो रिप्सी थी बच्चों वो बस में बैठ गई। नाउ इफ ही कुड ओनली कीप हिम क्वाइट फॉर 15 मिनट्स दे वुड बी होम। मतलब कि उसने सोचा कि अगर रिप्सी 15 मिनट के लिए चुप रही तो उसको घर लेके जा सकता है। क्रैकल 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 वेंट द बैग। Henry tried to hold it more tightly. Crackle, crackle, crackle. Some of the passengers began to stare. अब बच्चों क्या हुआ, लेकिन जो रिप्सी थी वो शोर करने लग गई। तो जो बैग की आवाज थी क्रैकल क्रैकल वो आने लग गई। तो जितने भी पैसेंजर्स थे वो उसको देखने लग गए। देन द बैग बिगन टू मूव। और धीरे धीरे वो बैग मूव होने लगा। व्हाट्स इन द बैग आस्क्ड द मैन नेक्स्ट टू हिम। अब बच्चों, जो उसके साइड में आदमी बैठा हुआ था उसने पूछा कि इस बैग के अंदर क्या है। नथिंग सेड हेनरी, जस्ट समथिंग आई फाउंड। मतलब उसने कहा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुछ मिला था वही है। रिप्सी बिगन टू वाइन स्लोली, ही स्ट्रेच हिज वे आउट ऑफ द बैग। और धीरे धीरे बच्चों, जो रिप्सी थी वो बैग के बाहर आ गई। जस्ट देन द बस टर्न्ड अ कॉर्नर एंड स्टार्टेड टू गो अपहिल। और वैसे ही बच्चों क्या होने वाला था कि जो बस है वो टर्न लेने वाली थी और अपहिल में जाने वाली थी। द फ्राइटेंड डॉग started to run for the front of the bus। और बच्चों, जो फ्राइटेंड डॉग था, डरा हुआ डॉग था, वो क्या करने लगा, वो भागने लगा बस की तरफ। Here Ripsy old boy come here come back, here Ripsy old boy come back here, called Henry and started after him। अब बच्चों, जो हेनरी था वो रिप्सी को बुलाने लगा कि तुम चुपचाप इधर आओ। Eek, a dog sprinkled the lady with the bags of apples। और बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, वो डॉग कहाँ चला गया, वो जो लेडी थी जिसके बैग में फुल ऑफ एप्पल्स थे उनके पास चला गया। द बैग टिप्ड ओवर एंड द एप्पल्स बिगन टू रोल टुवर्ड द बैक ऑफ द बस। और धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, जो बैग थे उसमें से सारे एप्पल्स गिरने लग गए और बैक ऑफ द बस की तरफ जाने लग गए। एंड एज द पैसेंजर मूव्स दे बिगन टू स्लिप एंड फॉल। और जैसे ही पैसेंजर मूव करते वो स्लिप होते और फॉल हो जाते। दे ग्रैब्ड वन अनदर, उन्होंने क्या किया बच्चों, एक के बाद एक करके सारे एप्पल्स वो उठाने लग गए। सीच द ड्राइवर ट्रैक द बस टू अ हॉल्ट। और बच्चों, ड्राइवर ने क्या किया, उस बस को रोक दिया एक हॉल्ट के लिए। द टॉल लीन मैन बिगन टू चकल। अब बच्चों, जो टॉल और लीन मैन था वो धीरे धीरे चकल करने लग गया। ही लाफ्ड एंड रोड। और बच्चों, वो हंसने लगा। एंड देन ऑल द पैसेंजर्स बिगन टू लाफ। और धीरे धीरे सारे ही पैसेंजर्स बच्चों हंसने लग गए। द ड्राइवर टर्न अराउंड एंड सेड ग्रिमली। अब बच्चों, जो ड्राइवर था उसने क्या किया, वो टर्न अराउंड हुआ और उसने कहा टेक दैट डॉग एंड गेट ऑफ द बस। मतलब कि इस डॉग को निकालो और तुम भी इस बस से बाहर चले जाओ। एवरीवन स्टॉप्ड लाफिंग। और बच्चों, धीरे धीरे सबकी जो हंसी थी वो बंद हो गई। सी हियर ड्राइवर सेड अ पैसेंजर। पैसेंजर ने क्या बोला कि ड्राइवर देखो, यू कैन नॉट पुट देम ऑफ इन द ट्रेन।
मतलब कि इतनी तेज बारिश हो रही हो और तुम इन्हें बाहर नहीं रख सकते। वेल ही कांट स्टे ऑन द बस स्नैप द ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर ने क्या कहा कि मैं इन्हें बस के अंदर भी नहीं रख सकता। जस्ट देन अ सायरन shrieked, the noise grew louder and louder until it stopped right alongside the bus। और धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, बहुत ही तेज से नॉइज आने लग गई। अ पुलिसमैन appeared at the bus door। और बच्चों एक पुलिसमैन था जो कि कहाँ पे आ गया, बस की डोर पे आ गया। इज देयर अ बॉय नेम्ड हेनरी मगिंस ऑन हिज बस, ही कॉल्ड। उसने पूछा कि क्या आपकी बस में कोई हेनरी नाम का लड़का है। हेनरी जंप हुआ और उसने कहा यस सर आई एम हेनरी हगिंस। ही सेड इन अ वेरी स्मॉल वॉइस। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हाँ मैं ही हेनरी हूँ। कम विद अस ऑर्डर्ड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि तुम हमारे साथ आओ। आर यू गोइंग टू अरेस्ट मी, हेनरी आस्क्ड शेकिली। मतलब कि हेनरी बहुत ज्यादा डर गया था। उसने क्या कहा कि क्या आप मुझे अरेस्ट करने वाले हो। वेल डू यू थिंक यू शुड बी अरेस्टेड, आस्क्ड द पुलिसमैन। अब बच्चों पुलिसमैन ने क्या कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अरेस्ट होना चाहिए। नो सर सेड हेनरी पोलाइटली हेनरी ने कहा कि नहीं। ही थॉट दैट द पुलिसमैन वाज जोकिंग। उसको लगा कि जो पुलिसमैन है वो जोक कर रहा है, वो मजाक कर रहा है, बट ही वाज नॉट श्योर। इट वाज हार्ड टू टेल अबाउट अ ग्रोन अप समटाइम्स। आई डिड नॉट मीन टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैड टू गेट रिप्सी होम। मतलब कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता था, मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं रिप्सी को घर तक लेके जाऊं। वन ऑफिसर टर्न टू द अदर, व्हाट डू यू थिंक। मतलब कि जो एक ऑफिसर था उसने उसको क्या कहा कि तुम खुद को क्या समझते हो। वेल आई थिंक वी माइट लेट हिम ऑफ दिस टाइम, आंसर द अदर। मतलब कि लेकिन जो दूसरा पुलिस वाला था उसने कहा कि शायद हमें इस बार इसको छोड़ देना चाहिए। His mother must be pretty worried about him if she has called the police. Let us see how fast we can get him home, said the first officer। मतलब कि उसने क्या कहा कि उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगी, वरिड होंगी, तो हमें इसको घर तक छोड़ देना चाहिए। The car speed towards Henry's home and pulled up in front of the porch. Henry's parents were standing there। अब बच्चों जैसे ही जो पुलिस वाले थे वो उसको उसके घर पे लेके गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो हेनरी के पेरेंट्स हैं वो वहां पे खड़े होके उसका वेट कर रहे थे। ओ हेनरी व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, क्राइड हिज मम्मा। उसकी मम्मा रोने लग गई और उन्होंने कहा कि हेनरी अब आगे तुम क्या करने वाले हो। ओ मम्मा आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई जस्ट ब्रॉट माई डॉग होम। मतलब कि उसने कहा कि मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ अपने डॉग को अपने घर तक लेके आया हूँ। रिप्सी विग्ड हिज टेल। मतलब कि जो रिप्सी थी बच्चों उसने अपने टेल को विग किया, हिलाया। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड अ होम। और बच्चों जो रिप्सी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि उसे एक घर मिल गया। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।